बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमारा मुल्क स्मूथ चल रहा है? तरक्की की शाहराह पर गामजन है? गामजन क्या होना, आप सिर्फ यही जायजा ले लें कि क्या ये उस डायरेक्शन में चल रहा है, सही समत की तरफ चल रहा है, हम उस तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अब ये साइंस का दौर है और बहुत तरक्की हो चुकी है। हर चीज के इंडिकेटर हैं, अशारिये हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि तरक्की किसे कहते हैं और जिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके क्या क्या इंडिकेटर हैं, क्या वहाँ क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और जो इधर हमारा भी देखा जा सकता है, वो सब कुछ बताते हैं कि क्या होता है, कि इनसे पता चलता है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। आप बताइए हैं कि किन चीजों से पता चलता है? जो लोग कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है, तो क्या बताएं आप, क्या चीज, किस चीज से पता चलता है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है? अगर मैं कहता हूं कि नहीं तरक्की कर रहा, हम सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो उसके भी तो कोई इंडिकेटर होंगे ना। तो किन चीजों से हमने पता करना है इस चीज का कि क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या तनज़ली की तरफ जा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने। आप देखिए, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट कितनी है, हम बाहर माल कितना बेचते हैं, इंपोर्ट कितनी है, हम कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी हुई, पिछले सालों की निस्बत अब कितनी हुई, और हमारे ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं इनकी कीमतें जो हैं उनका क्या आलम है, वहां देख के पता चलना चाहिए। हाँ जी, ये जो बिजली है इसके बारे में, इसकी कीमत तयन करती है। देखिए, बिजली तो सस्ती होगी तो हमारी प्रोडक्शन पर ये असरअंदाज होती है, प्रोडक्शन लागत कम आएगी, हम कंपटीशन बाहर मुल्क में अगर बात एक्सपोर्ट करनी है तो वो बेहतर तरीके से, अगर हमारी लागत ही इधर इतनी ज्यादा होगी तो हम बाहर कैसे कम्पीट कर सकेंगे? फिर देखें, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क में कितने हैं, अब पिछले सालों में कितने रहे हैं? ये चीजें हैं ना, जिनसे कर्जा, पिछले सालों में कितना कर्जा था, पिछले साल कितना कर्जा था, अब कितना है हमारे ऊपर कर्जा, ये आपको इंडिकेट करेगा। महंगाई इंडिकेट करेगी। अब ये सब चीजें क्या दे, अदालती निजाम हमारा इंडिकेट करेगा कि हमारी अदलिया किस तरफ जा रही है, उसमें किस तरह के फैसले हो रहे हैं, कितना लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो हम ना जाने किस तरह हवा में तीर चला देते हैं, हमारा मुल्क जी बड़ा स्मूथ जा रहा है या हमारा मुल्क बड़ा जी तनज़ली की तरफ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, कुछ थोड़ा सा गौर कर लें। ये चीजें हैं जो आपने सारी देख ली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इसका सरमायाकारी कितनी मुल्क में हो रही है, कारखाने कितने बंद हो रहे हैं या नए खुल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है, बाहर से सरमायाकार कितने आ रहे हैं हमारे मुल्क में, ये जो सरमायाकारी करना चाहते हैं। इधर से हमारी कंपनियां, जो बैरूनी कंपनियां थी पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही, वो छोड़ के जा रही हैं या कोई आ रहे हैं? नहीं आ रहे, छोड़ के जा रही हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आए दिन आए रहते हैं कि वो छोड़ के जी पाकिस्तान जा रही। क्यों जा रही हैं? आखिर को वजह है ना, तो हर बंदा प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए काम करता है। जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे, अपना वो मुनाफा नहीं कमा सकेंगे और उसको स्मूथ तरीके से बाहर नहीं भेज सकेंगे अपना, जहां उनका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस है, तो वो काम इधर क्यों करेंगे? इधर उनको लागत ज्यादा पड़ेगी काम करने की, तो वो इधर काम क्यों करेंगे? तो बस मेरे भाइयों, ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जी, वो खुश होते हैं, ठीक है जी, इमरान खान को अंदर किया, उसको अंदर ही रखें जी, मुल्क बड़ा स्मूथ चल रहा है। क्या हो गया जी? पासपोर्ट की जो इज्जत है उसमें इजाफा हो गया, पता नहीं कितना इजाफा हो गया। वो डेफिनेशन को चेंज किया, जैसे वो निचली एक दर्जा शायद ऊपर कैटेगरी के लिहाज से कोई इस तरह का उसका टेक्निकली है। तो ये होता है जी, ये इज्जत बन रही है हमारी बाहरली दुनिया में। फिर जी मायदे हो रहे हैं। आप जरा मेरे भाइयों गौर करें, मैं देखिए पाकिस्तान के अंदर रहना, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, तो जो मायदे हो रहे हैं उनमें हमारा कितना फायदा है, जिस फरीक से मायदा हो रहा है उसका कितना फायदा है? हम तो एक तरह से लेटे हुए हैं, जो कोई कहता है हम वही बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तैयार हैं बिल्कुल, और कहते हैं देखें जी हमारी बाहर खारजा पॉलिसी बज़ाहिर ये बड़ी नजर आ रही है। मेरे भाइयों,
لیکن میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، وہ مسائل ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، اتنی بات زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے، نہیں کرنی چاہیے بات، لیکن ان کا ہمیں عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کچھ لوگ ڈیپوٹیشن پر باہر چلے جائیں گے اور ان کی تنخواہیں تو زیادہ ہو جائیں گی، کما لیں گے، تو باقی عوام کو کیا ملے گا؟ اگر کسی معاہدے کے عوض ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں تو پاکستان کو کیا ملے گا؟ میرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، معاہدے تو بہت ہو رہے ہیں، ہمارے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے ہوا، امریکہ سے ہو رہے ہیں، وہ بھی اس نے بھی کہا تھا ادھر سے تیل نکلے گا اور ہم ہندوستان کو وہ ایکسپورٹ کریں گے۔ کہاں گئی وہ بات؟ پھر تیل لے رہے ہیں، وہ بات کہاں گئی؟ تو عجیب سی صورتحال ہے۔ پھر ہمارا یہ پڑوسی ملک افغانستان، اس کے ساتھ ہم جنگ کی سی صورت پیدا کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ خیر میں جہاں صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہماری ترقی کہاں ہے اور کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ ایک انڈیکیٹر ہیں، اشاریے ہیں، ان کو آپ غور کر لیں۔ اگر آپ ان کے ذریعے موازنہ کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ ہم اس فیلڈ میں، اس میدان میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور اس کا یہ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں بھی کنونس ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمارے دونوں فریقی ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں بہت ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ اگر کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن عوام کو اگر دھوکہ دیں آپ تو یہ تو بری بات ہے۔ اور سطح اس میں اشاریہ ہو کہ ہماری کتنے کروڑ آبادی سطح جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے آ گئی ہے، یہ بھی اشاریہ دیکھیں۔ ادارے بتاتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، کتنے کروڑ لوگ اب یہ اس مہنگائی کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں، جن کو اوپر لے کر جانا تھا ہم نے، کیوں نہیں جا رہے گی؟ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے تو پھر جہاں فیکس آمدنی کتنی ہے ہماری؟ فیکس آمدنی بڑھنی چاہیے نا، ترقی اسی کو کہیں گے نا کہ فیکس آمدنی بڑھ رہی ہے۔ صرف آپ کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے تو کیا یہ ترقی ہوگی؟ باقی جو معاملات ہیں اس بڑھنے سے کیا ہوگا پاکستان کو؟ چلے اچھی بات ہے، عزت سب پاسپورٹ کی عزت بڑھنی چاہیے، تو باقی معاملات جو ہیں، غریب جو اتنی غربت بڑھ رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ دھوکہ نہ دیں اور نہ دھوکہ کھائیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور جو صحیح بات ہے وہی کوشش کریں آپ آگے پہنچائیں۔ مہربانی، آپ نے میری بات سنی، میں اتنی بات ہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔